जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय अमेजिंग व्यूअर्स, जो लिसनर्स जो कि इस टाइम पे हमारा ये हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम सुनते हैं। और आप लोगों ने लास्ट जो हमारा माइग्रेन और हेडेक्स के बारे में इनफैक्ट एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स बताया था, तो वो आपने सुना। आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, जो कि आप लोग के फीडबैक से पता चला है कि अच्छा लगा होगा। सो आज उसी हेडेक्स की फॉर्म्स जो हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडेक की फॉर्म है जो कि है माइग्रेन, जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है। और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आई वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स, सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू ऑल दोज पीपल्स हु सफ़र फ्रॉम दैट पेन एंड किस तरह वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और इनफैक्ट ये उस किस्म का एक तकलीफ़ है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी जो है वो प्रॉब्लम करता है और हमें प्रॉब्लम करता है, और उनको मुश्किल से करने की या बिल्कुल ना करने की। तो सबसे पहले तो जो माइग्रेन है उसको मैं लास्ट प्रोग्राम में भी एक्सप्लेन कर चुकी थी, मगर मैं दोबारा से इस माइग्रेन की थोड़ी से सिम्टम्स आपको दोबारा से बताती हूँ कि ये एक्चुअली पेन है क्या। एक तो ये कि ये बहुत शदीद किस्म का पेन है। इसके अलावा इसकी जो पेन की अगर मैं इस तरह कहूँ सेंसेशन या क्या फीलिंग होती है, तो ये बेसिकली पल्सिंग फीलिंग होती है, इसकी सेंसेशन होती है। और ये यूजुअली हमेशा एक हिस्से की तरफ हो रहा होता है, मतलब हमारे जो सर है और हमारा जो फेस के ऊपर अगर बहुत किसी को बहुत शदीद किस्म का माइग्रेन स्टार्ट हो गया है, तो वो तकरीबन उनके लिप के एरिया तक आता है नीचे फेस पे, और वो एक ही साइड होती है, या तो लेफ़्ट या तो राइट, ठीक है। इसके अंदर आपको वॉमिटिंग फ़ील हो सकती है, आपको एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, साउंड हो सकती है। इसके अलावा ये जो है वो घंटों और दिनों का जो है वो पेन कहलाता है। मतलब मिनिमम 4 hours to 72 hours has been noted that this pain is can be on this duration. इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों को लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने किया था एड्रेस। अगर किसी ने नहीं सुना तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो आप वहाँ जा सकते हैं। आई एम श्योर वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग है और आप वहाँ से उसको दोबारा सुन सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि आप लोग ज़रूर सुने अगर आप लोगों ने मिस किया है। और हमारा जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपकी फ़ीडबैक मिलती है तो अच्छा लगता है। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारी फ़र्दर जो इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी फ्रॉम फारिह इमरान, योर न्यूट्रिशनिस्ट, इन ऑल द वे from Pakistan. And now these days I'm to the northern side of Pakistan and I'm enjoying mashallah. तो मैं भी स्टार्ट करें फिर मतलब अब फर्दरली हमारा आज का ये तो मैंने कुछ थोड़ा सा पुराना जो लास्ट वीक का हमारी डिटेलिंग थी जो मैंने ऑलरेडी शेयर भी की थी वो बताई हैं। तो ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं कि जब ये हेडेक बता दिया, आपको सिम्टम्स बता दिए किस किस्म की चीज़ें आपको फ़ील हो रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द माइग्रेन हेडेक। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सब ये सुनना चाहेंगे कि अब ये हो गया है, समझ आ गया है कि किस तरह हो रहा है, क्या ये किस किस जगह पेन हो रही है, तो ये माइग्रेन है। अब करें क्या? तो सबसे पहले
मैं आपको कहूँगी, अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया हुआ है या आप कोई मेडिसिन खाते हैं, अपने डॉक्टर या फिजिशियन की एडवाइस के साथ आप अपनी कोई मेडिसिन लें। मैं आपको यहाँ पे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बता सकती हूँ, और आपको कुछ ऐसी होम इंग्रेडिएंट्स या होम रेमेडीज़ या ऐसी चीज़ें, ऐसी थेरेपीज़ जो आप ईज़ी टू यूज़ है, सेफ़ टू यूज़ है, वो कर सकते हैं। बट डू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, ठीक है? थोड़ी देर करें, बहुत ज़्यादा अफाका नहीं हो रहा, तकलीफ़ और बढ़ रही है, तो फ़ौरन डिसकंटिन्यू कर दें और फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से मिलें। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ आ जाती है हमारी कोल्ड थेरेपीज़। कोल्ड थेरेपीज़ आर द थेरेपीज़ विच कैन ईज़िली बी कंडक्टेड एनीवेयर। अगर आपके पास एक कोल्ड पैक हमारे आराम से फार्मेसीज़ पे मिल जाता है, ये आप ले लें और ये इस किस्म के पेन में आप अपने सर के ऊपर रखें, तो देखा गया है कि ये पेन काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर इसके अलावा मैं मेंशन दोबारा करूँगी कि जिंजर टी, मैंने लास्ट टाइम उसकी रेसिपी भी बल्कि शेयर की थी। जिन्होंने नहीं सुनी थी वो प्लीज़ हमारा लास्ट वीक का प्रोग्राम देखें, जाके सुने, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर उस टी से बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मसाज थेरेपीज़, मसाज थेरेपीज़ वो थेरेपीज़ होती हैं जो कि किसी ऑयल के साथ भी की जा सकती है। जैसे हमारा लिवेंडर ऑयल इज़ रियली रियली नोन एंड बीन सर्टिफाइड फॉर पेन रिलीवर। अरोमा थेरेपीज़ में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस किस्म की जो मसाज रेसिपीज़ हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली अपनी फिंगर टिप से आराम से विद प्रॉपर डायरेक्शन, नोइंग योर हेयर ग्रोथ, ठीक है, उसके डायरेक्शन में अगर आप अपने बालों में अपनी फिंगर की मदद से या कोई और आपके लिए अगर कर पाए अगर करते हैं और एक जगह प्रेशर देते हैं एंड देन रिलीज, देन यू मूव अगेन टूवर्ड्स योर हेयर ग्रोथ, फिर उसके बाद आप उसको होल्ड करते हैं और रिलीव करते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। और अगेन अगर मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी महविश यहाँ पे कि वो लोग जिनकी हिस्ट्रीज़ हम लोगों ने मॉनिटर की हैं और फिर हमने उनको ट्रीटमेंट्स वगैरह दिया है, वो उनकी नॉर्मली देखा गया है कि मैग्नीशियम जो होता है हमारे एक मिनरल है, ये बेसिकली इसकी कमी से भी जो है वो बहुत लोगों को इस किस्म के पेन का सामना करना पड़ता है। अगेन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ज़रूर जो है वो फूड इनटेक और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल थेरेपी, इन सब चीज़ों की बात करती हूँ। और आप लोगों को अगेन सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को माइग्रेन होता है ख़ास तौर पे, इस पे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं, जो आपके मैग्नीशियम को बेहतर बनाने में हेल्प करें। उसमें नट्स बहुत ज़बरदस्त जो है रिसोर्स है। इसके अलावा कैरेट्स इसमें बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। आजकल तो बल्कि सर्दियाँ हैं तो आप लोग बहुत आराम से कैरेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल करते हैं और करा भी जा रहा है। लेकिन एक्चुअली दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी अंडरस्टैंड, बल्कि आपको बेसिकली थ्रू आउट पूरे साल भी इसकी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। तो मॉडरेट फॉर्म में इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इन सब चीज़ों का नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा आप स्पिनच खा लें। इसके अलावा एक आध दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल कर लें। आप डेली बेसिस पे कैरेट्स को अपनी सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स आप चाय के साथ मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को हंगर प्राइंग्स होते हैं, उनको शाम के में कोई अदर देन ईटिंग द बेकरी आइटम्स विच इज़ रियली रियली हार्मफुल फॉर योर अदर हेल्थ एज वेल, लेकिन इवन माइग्रेन में भी, तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लीजिए, सीड्स ले लीजिए,
ये आपको बहुत बेहतर फ़ायदा देगा। इसके अलावा ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो आपके माइग्रेन को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है या ट्रिगर कर सकता है ना। यानी कि आपको मुमकिना जो है इन चीज़ों के खाने के बाद माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द थिंग एज आई ऑलवेज टेल कि भाई फ़ास्ट फूड ना खाएं। भाई फ़ास्ट फूड जो आपकी बॉडी में कर रहा है, यानी कि वो फास्ट में जो बैड काम कर जाता है उसमें एक अगेन माइग्रेन भी है। इसके अलावा हद से ज़्यादा मीठा खाना, चॉकलेट्स खाना, वो जो दूध की बनी हुई हद से ज़्यादा की मैं बात कर रही हूँ, मॉडरेट फॉर्म में अगर आप एक आध बार खा लेते हैं विच इज़ क्वाइट फाइन, या अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ है तो आप रात में अपने खाने से पहले या बाद में अगर अपने आप को ट्रीट देते हैं, दैट्स अगेन ओके, लेकिन थोड़ा सा। मगर अगर आप बार्स और पैकेट्स के पैकेट्स खोल के ख़ुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी बचपन से खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में आके वो ज़रूर आपको इसकी कंप्लेन करना शुरू करेंगे। एंड आई एम श्योर कि विच इज़ लाइक कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा, कोई माँ कोई बाप नहीं चाहता कि ऐसा हो। आइसक्रीम्स भी इसमें एक आ जाते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल करना भी अगेन वन ऑफ द रीज़न्स। इसके अलावा इसमें फिर चीज़ भी आ जाता है, यानी कि मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि बर्गर और चीज़ और ये सब चीज़ें खाना बुरा नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या क्वांटिटी खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, किस किस्म के ऑयल्स में फ्राई हुआ हुआ है, किस किस्म का गोश्त है, ट्रांस फैट्स हैं। इसके अलावा क्या प्रिजर्वेटिव आपके जो बर्गर पैटीज़ और उन सब चीज़ों में डले हुए हैं, आपके फ्लावर कौन सा है, ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। और फ़ैट इसमें अगेन बहुत ख़तरनाक रोल अदा कर रहा होता है, जो कि जिन ऑयल्स में वो सब चीज़ें बन रही होती हैं। तो इवन चीज़ भी आ जाता है इसमें, हद से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स टू ट्रिगर दिस माइग्रेन हेडेक। कॉफ़ी जबकि हेल्पफुल है, लेकिन हद से ज़्यादा अगेन मैं मना करूँगी। आप वंस अ डे अगर कॉफ़ी पीते हैं और इसके साथ अच्छी तरह आप अपने अदर लाइफस्टाइल का, फूड का, पानी का, स्लीप का इस्तेमाल करें, तो अगेन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा वैसे तो ये एंशिएंट चाइना में बहुत बहुत ज़्यादा किया जाता था, अब भी किया जाता है। और अल्टरनेटिव टू मेडिसिन में ये थेरेपी, ये जो सॉरी मेरा थोड़ा सा गला जो है वो आई थिंक ड्राई हो गया है, बट ये जो है अगेन ऑक्यूपंक्चर कहा जाता है इसको। ये अगेन बहुत मुफीद साबित हुआ है, बहुत सारे लोगों को, उन्होंने इसकी जो है प्रॉपर सिटिंग्स ली हैं और उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी फील किया है कि बेहतर हो गया। इसके अलावा ऑक्यूप्रेशर भी इसी का एक फॉर्म है और वो भी किया जा सकता है। एलोवेरा ड्रिंक करना, एलोवेरा अगेन मैं कहूँगी प्लांट से प्लीज़ मत निकाल के ले लीजिएगा, बिकॉज यू डोंट नो विच प्लांट इज़ दैट, इज़ इट पॉइजनस, इट इज़ मेल और फीमेल, इट इज़ फॉर इनटेक और नॉट। लेकिन मैं जिस कंपनी के साथ एटलीस्ट काम करती हूँ, उनके जेल्स होते हैं, ड्रिंकिंग जेल्स होते हैं, विच इज़ बेसिकली स्टेबलाइज्ड, स्टिल्ड्राइज्ड एंड मेंट फॉर ड्रिंकिंग स्पेशली, एंड वेरी हेल्पफुल इन मेडिकल हेल्थ रिकवरी एंड क्योर एंड प्रिवेंशंस। तो वो बेसिकली आपकी बॉडी में बहुत हेल्पफुल करता है इन्फ्लेमेशन दूर करने में, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग करने में, टॉक्सिन्स रिमूव करने में, और बहुत मुफीद साबित हुआ है ड्यूरिंग जब हम लोगों ने लोगों को इस ड्रिंक को दिया है ट्रीटमेंट्स में। इसके अलावा रॉयल जेली, मे बी मैनी ऑफ यू नो दैट, बट फॉर दोज हु डू नॉट, तो ये बी हाइव जो होती है, ये मक्खी का जो छत्ता होता है, जो शहद जिससे निकलता है, उसी का एक पार्ट होता है रॉयल जेली। एंड रॉयल जेली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुपर फूड, एंड दिस सुपर फूड इज़ रियली 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 गुड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड आई हैव सीन इट बाय माई ओन एक्सपीरियंस। यानी कि ये वो एक टिप है जो कि जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मैंने अपना जो ट्रीटमेंट किया था, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता था, मेरा पूरा फेस जो है वो पेन तक पेन होता था, और वो आवर्स एंड आवर्स, लाइक समटाइम्स वो
2 दिन भी चला जाता था, इतना तकलीफ़ देता था और मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ वाक़ई में बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी या कभी-कभी तो कर ही नहीं पाती थी। तो इसने बहुत हेल्प किया मुझे, ख़ास तौर में मैं ख़वातीन की इधर बात कर रही हूँ। इसके अलावा मर्द और औरत हज़रात को जो हमारे सुनने वाले हैं, आई डोंट नो इसमें ख़वातीन सुन रही हैं या मर्द हज़रात सुन रहे हैं, आप सब लोगों को आई एम श्योर ये इस चीज़ का सुनने को मिला होगा कि लाइट बंद कर दें या खुशबू से भी, इवन नॉट द बदबू बट खुशबू से भी, परफ्यूम्स की भी खुशबू से भी सर में दर्द होता है। ये भी एक पेन, माइग्रेन पेन ही का सिम्टम होता है। इसके अलावा इसमें अगर थोड़ा सा तफसील में और बताऊं तो जो माइग्रेन पेशेंट्स हैं उनकी फूड क्रेविंग भी बढ़ रही होती है, यानी कि वो टाइम जिस वक्त आपको समझ लेना चाहिए कि हो सकता है अगर आप माइग्रेन पेशेंट हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं या आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो फर्दरली शायद 1-2 दिन में आपको हो जाए। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए अगर मैं बताऊं तो सेंसिटिविटी टू लाइट एंड स्मेल है, अनएक्सप्लेनेबल मूड स्विंग्स हैं या मूड चेंजेस हैं जिसको मूड स्विंग्स कहा जाता है, गर्दन का खिंचाव यानी कि स्टिफनेस इन द नेक, इसके अलावा आपको बहुत जो है फील होना कि आपको नींद आ रही है, आपको थकावट का एहसास होना, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू गो टू योर बेड यू डू नॉट स्लीप, आपको नींद नहीं आती है। इसके अलावा फूड, जैसे मैंने बताया कि उसकी क्रेविंग होना, और कौन सा फूड की क्रेविंग होना, मीठे के बहुत ज़्यादा, कभी आपको हल्का फुल्का कभी कभार मीठे की ज़रूरत पड़े, थोड़ा बहुत मीठा खा लें, लेकिन बार बार हो रही है, सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज दैट समथिंग एबनॉर्मल इज़ हैपनिंग। उसका और फास्ट फूड का यानी कि गलत खानों का इस्तेमाल का दिल चाहना बार बार, कॉन्स्टिपेटेड रहना या डायरिया रहना, यानी कि वही दोनों मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसी सूरतों में भी, यानी कि ये सब कॉम्बिनेशंस अगर हो रहे हैं और फिर उसके बाद आपको पेन भी आधी साइड पे होना शुरू हो गया है अपने फेस और हेड के, तो और एक साइड पे ही हो रहा है या तो लेफ़्ट या राइट, तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिकली या इस किस्म की चीज़ों में जिसमें क्या चीज़ें जो एक्चुअली ट्रिगर कर रही हैं आपकी इनसाइड बॉडी, तो इसमें सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस हैं, इमोशनली आप जो है वो ट्रिगर करने लग जाते हैं, इस किस्म की चीज़ें जिनका कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ जो कि मतलब अब तो हर दूसरे तीसरे बंदे से सुनने को मिल रहा होता है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इसके अलावा एंग्जाइटी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट है, लेकिन वही जैसे मैंने कहा मूड स्विंग जिसकी मैं बात की कि आपको समझ नहीं आ रहा होता, 1 मिनट में ऐसे हैं और 1 मिनट में वैसे हैं, एक दिन ऐसे हैं दूसरे दिन वैसे हैं, तो यू शुड बी एटलीस्ट कंसिडरिंग। वही बात आ जाएगी कि फिर अगेन मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत अच्छी तरह अपने आप को क्योर एंड प्रिवेंशन पे अगर लेना चाहते हैं, लाइक ईटिंग पेन किलर्स इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ कोर्स आपने उसको रोकना तो है, लेकिन पेन किलर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर यू। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का मेंशन करूँगी, इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे जगह दे दें तो चले मैं अलाउ कर देती हूँ, लेकिन आपने एटलीस्ट 99.9% जो है वो अपनी हेल्थ को इस वक्त, और ख़ास तौर पे अब तो ये कोविड जैसे और इस तरह के और पता नहीं कितनी जो है वायरसेस बैक्टीरियाज़ हैं, अगर हम अंदर से बेहतर नहीं हैं और हम मज़ीद ये जो भी मेंशन करूँगी इन्हीं सब चीज़ों पे हम लगे हुए हैं ना, तो फिर मेरे ख़्याल से माइग्रेन जैसी जो प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत तकलीफ़ देती है, हम उसको एक्चुअली बहुत अच्छे से बेहतरी तरीके से क्योर नहीं कर पाएंगे और प्रिवेंट भी नहीं कर पाएंगे, जिसमें सबसे एक बहुत अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ देखा गया है कि अल्कोहल का इस्तेमाल करना, कैफ़ीन का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, यानी कि ये चीज़ें जो हैं अगेन वन ऑफ द रीज़न्स हैं
equivalently seen common in men and women. Young teenagers, I'm not talking about पाकिस्तान हमारे कल्चर में है या नहीं है इसके बारे में तो आई एम नो वन टू टॉक अबाउट, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें अदर देन हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम मूव ऑन करते हैं, जो वेस्ट भी है और ईस्ट भी है ये सब चीज़ें कॉमनली हैं और बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा चॉकलेट्स का मैंने ज़िक्र किया था, चीज़ का मैंने ज़िक्र किया था, इवन आपको मैंने जैसे लास्ट हमारा एक प्रोग्राम विटामिन सी पे किया था मैंने, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स या फूड का इस्तेमाल करना अगेन कुड बी समथिंग दैट हम अपनी डाइट्री जो फैक्टर्स हैं या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखा गया है उसके अंदर एक एडिटिव जो मौजूद होता है जिसको थायमीन कहते हैं। आई होप मैं उसको सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। यस, आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दिस, थैरामीन या समथिंग इस तरह है कुछ। वो जो है एक सब्सटेंस होता है जो कि इन सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। वो भी किसी किसी को ज़्यादा इस्तेमाल करने से ट्रिगर कर जाता है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा कि मतलब हैविंग migraine, is it a normal thing? So no, not at all. It is not at all common thing. और अगर माइग्रेन जो है बेसिकली कहा जाए तो अगर आपको 2 से 4 दफ़ा एक महीने में हो रहा है तो देन इट इज़ लाइक कि आप खुद ये जो सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं इनको अगर आप कंट्रोल करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, आप 80% इन सब चीज़ों को अपने फूड और न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हैं, लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स रोज़ आना आप हेल्दी अपने आप को वो टाइम देते हैं। आप घर में करें, आप बाहर करें, आप फ्रेंड्स के साथ किसी हैंग आउट करें तो 30 to 45 मिनट्स वॉक्स, जस्ट वॉक करते करते बातें कर लें तो ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल हो जाती है। नॉर्मली हमारे पास अब तो ऐसे स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं जिससे आप इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। एटलीस्ट रिकमेंडेड 600 स्टेप्स, वैसे तो ये IBM और उन सब चीज़ों पे होता है कैलकुलेशन, लेकिन नॉर्मली अगर आप 6 to 800 स्टेप्स कर लेते हैं तो दैट्स क्वाइट फाइन। लेकिन अगर ये हेडेक जो है आपको 2 से 4 दफ़ा महीने में, पूरे महीने की बात कर रही हूँ, से ज़्यादा हो रहा है और कॉमनली आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको माइग्रेन जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो देन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी अलार्मिंग सिचुएशंस दैट यू हैव टू विज़िट द डॉक्टर एनी हाउ। आप 1 से 2 दफ़ा है, आप पेन किलर खा लीजिए, अपने पानी ज़्यादा पिएँ, आप ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले पानी पिएँ। जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया जो ज़्यादा खाने और उन खाने से आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। क्या क्या हमारी लाइफस्टाइल में ऐसे हैबिट्स हैं जिनको करते हुए ये सारी चीज़ें हम जो है वो उसको क्योर एंड प्रिवेंशन की तरफ नहीं ले जा सकते अपने तौर पर, लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा हो रहा है तो देन यू हैव टू गेट द डॉक्टर एडवाइस फॉर श्योर दैट डॉक्टर विल डू सम, इसके कुछ ख़ास टेस्ट हैं वो करेंगे डॉक्टर आपको, और एक्चुअली आपको प्रॉपरली वो देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि क्या एक्चुअली आपके बॉडी में प्रॉब्लम है और फिर उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जिनको नॉर्मली देखा गया है कि वो कहते हैं कि साल में कभी एक दफ़ा होता है, विच इज़ लाइक के उसमें बहुत ज़्यादा अगेन बात आ जाती है कि हम लोग कभी कभी ऐसी हो जाता है कि ज़िंदगी है, खुशी भी है, गम भी है,
और ये सारी फीलिंग्स मिक्सचर होती हैं और ये उस वक्त भी हो जाता है। लेकिन अगेन किसी भी सिम्टम को आपने लाइट नहीं लेना है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का जो ताल्लुक है वो उनकी ड्यूरेशन पे बहुत डिपेंड करता है, एंड माइग्रेन इज़ वन ऑफ देम। सो आपने बहुत ख्याल रखना है अपना। होपफुली आपको इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश तो की है कि काफ़ी एक्सप्लेन कर पाऊँ, इनसे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और एक अगेन जाते जाते एक टी आपको बता रही हूँ जो कि नॉर्मली भी आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली इन इंग्रेडिएंट से किसी को कोई पर्सनल एलर्जीज़ नहीं है, तो ये बहुत सेफ़ है अगेन, और आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत आराम से बन सकता है। और ये ख़ास तौर पे मेंशन करने की वजह ये है कि ये पर्सनली मैंने ख़ुद भी किया था, और मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले प्रोग्राम में भी आप लोगों को बताया था कि अदर देन अदर थिंग्स एज़ वेल, लेकिन ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प की, और आई एम श्योर ये आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेगा। आपने 8 वीक्स इसका इस्तेमाल करना है, और वो है सिनेमन स्टिक, एटलीस्ट एक छोटा सा टुकड़ा 1/2 इंच। इसके बाद आपने लेना है जिंजर। इसको एक ऑलमोस्ट 2 to 4 ग्लास ऑफ वाटर में आपने अच्छे से बॉईल करना है, बहुत अच्छे से बॉईल करना है, और ये अच्छे से सिमर करते करते 3 कप्स रह जाए। आपने रोज़ाना इसमें इसको एक थर्मोस में भर के रख लीजिए, और ये ख़राब नहीं होता पूरा दिन। आपने चाहे ठंडा पी लीजिए, चाहे इसको गर्म पी लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोल्ड थेरेपी के बारे में भी जिक्र किया था, एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल इवन इफ़ यू ड्रिंक कोल्ड, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह रिलीफ आ रहा है। मैं इसको गर्म पीती थी। इसमें 1 चमचा शहद मिलाकर इसको रोज़ाना मैंने खाने से आधा घंटा पहले पीना शुरू किया था, और इसने और मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दिए, लेकिन मेरा माइग्रेन इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। और ये एक सदका जारिया है, यू कैन टेल इट टू मैनी अदर पीपल। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों का ये एक तकलीफ़ जो है उसको ज़रूर अल्लाह ताला इंशाल्लाह फ़ाका देंगे, फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन हिस्ट्री के अंदर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि मैं वो चीज़ों आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं विद पेशेंट्स, या ऑफ कोर्स हमारी जो ऑथेंटिक स्टडीज़ हैं उनसे जो आई हैं, और लोगों को हेल्प मिली है, और देखा गया है ग्रुप ऑफ पीपल्स पे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेंगी। ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव टोल्ड, आई एम नॉट डूइंग एनी मेडिकल क्लेम्स। अगेन मैं आपको, ये बहुत सेंसिटिव क्योंकि चीज़ें और किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। ये आपको अदर देन माइग्रेन ही नहीं बल्कि और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से क्योर एंड प्रिवेंशन करवाएगा। और मैं विश आप यहाँ पे बेशक मेरा ईमेल मेंशन कर सकती हैं, वहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे मेल करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वहाँ पे आंसर दूँ और जितनी हेल्प आपकी हो सके। और मैं इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है आज, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है महविश, तो वो मुझे आप ज़रूर भेजिए। आई कैन सी इफ़ वी कैन टॉक ऑन द नेक्स्ट सेशन। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम कोई एक प्रोग्राम जो है सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स का करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोग मेरे प्रोग्राम के दरमियान में पूछते हैं और टाइम नहीं होता तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाती, तो उनको एड्रेस करूँगी। इसी के साथ मैं विश अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और